आपका वननेस क्लासेस पे स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का वीडियो पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। आज हम लोग 8.2 करेंगे। 8.2 का क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को करने से पहले ये बेसिक चीज है, इसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, चलिए। अगर आपसे कोई पूछेगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू बताइए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो इधर से साइन चलेंगे और इधर से 0, जहां पे मिलेगा वो मेरा कितना डिग्री का वैल्यू हो गया, साइन 0 डिग्री का। तो साइन 0 डिग्री मेरा कितना है, 0 है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। ठीक है, इसी तरह से हम लोग को आगे देखते चलना है। ठीक है ना। अगर कोई पूछ देता है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो इधर से tan चलेंगे, ठीक है, और इधर से 45, ठीक है ना। ठीक है, इधर से tan चलेंगे और इधर से 45। जहां पे मेरा मैच चल रहा है, देखिए इधर से tan चल रहा है यहाँ पे, इधर से 45 चल रहे हैं। कहाँ पे रुके, यहाँ पे रुके कि नहीं। अब बताइए tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 1 आया कि नहीं, आया ना। इसी तरह से किसी का भी कोई पूछेगा तो उसको हम बता सकते हैं। अगर कोई पूछता है कि tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो इधर से tan चलेंगे। अब मेरा 90 डिग्री इसमें ना है, देखिए इसमें 0 डिग्री मेरा है, इसमें 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है ना। अब जिसमें पूछ दे, अगर पूछ दे cos 60 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो इधर से cos से चलेंगे, ठीक है, लेकिन हमको रुकना कहाँ है, 60 में पूछा है तो 60 पे रुकेंगे। ठीक है, तो देखिए cos 60 डिग्री तो कितना है, a1/2 है। ठीक है ना। ठीक है, और tan 90 डिग्री का, तो tan चलेंगे, 90 कहाँ है इसमें, तो इसमें आएंगे अपरिभाषित, मतलब कि इसका हल है जो नहीं हम निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अपरिभाषित को इन्फानाइट कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, इन्फानाइट, जो मेरा होता है 1/0 के रूप में होता है। ठीक है ना। ठीक है, इसी तरह से किसी का भी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे, सभी का एक बार देख लेते हैं। साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू है √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। ठीक है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0। अब ध्यान देने वाली यहाँ पे एक बात है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इधर से सब चले तो 0, 1/2, 1/√2, 1/√3/2, 1। अब इसको उलट दिया है, देखिए ई वाला यहाँ आ गया है, ई वाला यहाँ आ गया है, ई वाला यहाँ आ गया, ई वाला यहाँ आ गया है, और ई वाला यहाँ चल गया है। अब tan का एक फार्मूला होता है, अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं, वो 8.3 में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। ठीक है ना, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। tan का एक फार्मूला होता है, tan का एक फार्मूला होता है। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा जान लेते हैं। tan थीटा होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है। ठीक है ना। एक और होता है cot थीटा का फार्मूला, वो आगे देखेंगे। ठीक है, अब बताइए अगर आपसे पूछ दिया tan 0 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो यहाँ पे ठिठा था, तो यहाँ पे भी ठिठा था, यहाँ पे भी ठिठा है कि नहीं। अगर यहाँ पे 0 डिग्री है तो यहाँ पे भी 0 डिग्री, यहाँ पे भी 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री। ठीक है ना, सॉरी ठिठा लिख दिया, 0 डिग्री। ठीक है ना। अब देखेंगे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है। तो देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। ठीक है ना, कितना है, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। अब बताइए 1 से 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 ये ना आएगा। आए तो देखिए tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना है मेरे पास, देखिए यहाँ पे 0 है कि नहीं, है ना। अब इसी तरह से हम निकाल के देखते हैं क्या चीज का, देख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए tan 45 डिग्री का निकाल के एक बार देखते हैं। tan
45 डिग्री। अब देखिए tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, ठीक है ना। क्या जो होता है sin थीटा बटा cos थीटा। अब बताइए थीटा का जब 45 डिग्री है तो यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, ठीक है ना। तो sin 45 डिग्री बटा cos 45 डिग्री, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं इसमें साइन 45 कॉस 45। अब देखिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√2 और कॉस 45 का भी वैल्यू कितना है 1/√2। अब दोनों का वैल्यू 1/√2 है, देख लेते हैं, ठीक है। अब इसका भी 1/√2 है बटा इसका भी 1/√2 है। अब √2 से √2 कैंसिल आ गया। अब 1/1 क्या चीज होगा, 1 होगा कि नहीं, होगा ना। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना आया मेरा, 1 आया कि नहीं, 1 आया। अब देखिए हम देखते हैं tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 है कि नहीं। tan, अब देखिए tan 45 में आ गए कितना है, 1 है कि नहीं। इसी तरह से cot का भी एक फार्मूला होता है, cot का भी एक फार्मूला होता है, देख लेते हैं। cot थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा बटा sin थीटा, जस्ट उसका उल्टा होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है, ठीक है ना। अब अगर हम एक निकाल के दिखा रहे हैं, बाकी आप लोग होमवर्क के रूप में देख लीजिएगा, ठीक है ना, बना लीजिएगा, ठीक है। cot 60 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब थीटा के जहाँ पर 60 है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 60। तो cos 60 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री, ठीक है ना, ठीक है, बराबर। अब देखते हैं cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 लिखते हैं, ठीक है। कितना था 1/2 था इसका, इसका था √3/2, सॉरी 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच्चा काची 1/√3। अब बताइए cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 1/√3। अब देखते हैं 1/√3 है कि नहीं cot 60 का, देख लेते हैं। देखिए cot किधर है, किधर है, यहाँ पे है cot 60 डिग्री, देखिए 1/√3 आया कि नहीं आया ना। अब इसी तरह से सबका एक एक फार्मूला हम बताते हैं, बाकी घर पे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना, होमवर्क के रूप में। आपको सिर्फ साइन और कॉस का याद कर लेना है, बाकी सब आपका निकल जाएगा। अब बताइए tan और cot तो हो गया, बच गया क्या चीज, सेक बच गया और कॉसेक बच गया, बचा कि नहीं। अब सेक थीटा का फार्मूला होता है 1/cos थीटा और कॉसेक का होता है 1/sin थीटा, ठीक है ना। अब बताइए एक तो इसका भी निकाल के दिखला दे, चलिए आप लोग घर पे निकाले, नहीं तो चलिए एक निकाल के देते हैं, ठीक है ना। चलिए सेक का निकाल देते हैं, कितना 30 डिग्री निकाल देते हैं, ठीक है। अब थीटा की जगह पर 30 डिग्री है तो थीटा की जगह पर कितना रखेंगे 30 डिग्री, तो 1/cos 30 डिग्री, ठीक है। अब 1 है ऊपर 1। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू पता है कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2। अब ऊपर 1 है, अब ये भागा में इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 है सो ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 2 ऊपर हो गया 3 नीचे हो गया ना। अब 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और √3 नीचे √3। सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3। देखते हैं सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना है। सेक 30 डिग्री 2/√3 है कि नहीं, यहाँ पे भी मेरा √3 है कि नहीं, 2/√3 है ना। इसी तरह से एक और निकाल के दिखा देते हैं कॉसेक का, ठीक है। कॉसेक 45 डिग्री का निकाल के दिखा देते हैं, कॉसेक 45 डिग्री। अब कॉसेक थीटा का फार्मूला पूछो तो 1/sin थीटा, 1/sin थीटा होता है ना। तब बताइए थीटा की जगह कितना है 45 डिग्री, तो थीटा की जगह कितना लिखेंगे 45 डिग्री, ठीक है ना। तो देख लेते हैं 45 डिग्री हो गया कि नहीं, मेरा हो गया 1/, अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2। अब 1 अब बताइए 1/√2 गुना में है, सॉरी भागा में है, तो इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे
तो इन √2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाए तो √2/1। अब बताइए इसको मैं 1 से गुना करेंगे तो √2 ना आएगा, बट्टा में 1 लिखो चाहे ना लिखो, फिर भी कितना आ गया, कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू आ गया √2। अब √2 देखते हैं है कि नहीं, कॉसेक 45 देखिए है ना, कॉसेक 45 का वैल्यू √2 है कि नहीं, समझ में आ रहा है। बाकी आप लोग घर पे निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। 8.2 में क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 1 देखेंगे, जहां तक हो जाए, ठीक है। 1 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। 1 पे, ठीक है। अब देखते हैं, साइन 60 डिग्री इंटू है, यहाँ पे कुछ नहीं के मतलब इंटू गुना है, ठीक है। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हमको बताना है। तो चलिए लिखते हैं हल। अब बताइए, देखिए थोड़ा सा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम ऐसे लिख देते हैं, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, इंटू का मतलब गुना होता है कि नहीं। अब कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1, इसका कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इसका भी होता है √3/2 प्लस है, प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 गुना कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब नहीं विश्वास होता है तो इधर देख लीजिए, थोड़ा सा हम दिखला देते हैं। देखिए यहाँ पे है कि नहीं मेरा, है ना। देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है ना, है। चलिए अब इसको कैलकुलेशन सिर्फ करना है, कर देते हैं। अब बताइए √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 होगा कि नहीं होगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, प्लस है बीच में प्लस, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा। अब बताइए थोड़ा सा कि √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3/3 होता है ना, हाँ बट्टा 4 है तो 4 प्लस 1/4। आपको अब जोड़ घटाओ तो ऐसे करता होगा, भिंग के आता है, तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, 4, कितना बार में कटेगा, एक बार में, तो 1 से गुना करेंगे तो 3 प्लस 1 बराबर 4/4। कितना बार में कट गया, एक बार में, बराबर 1। अब बताइए इसका वैल्यू कितना आ गया, अब मेरा इतना का आंसर मेरा कितना आ गया, 1 आया। कितना आया, 1 आया कि नहीं, इतना है जो 1 के क्या है, बराबर है, ठीक है ना। इसका ही मुझको आंसर पता करना था, वो हम लोग पता कर दिए, कितना आया, 1 आया कि नहीं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, देख लीजिए इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब बताइए ये जो है ना, 2 tan² 45 डिग्री, 2 tan² 45 डिग्री प्लस 2 cos² 30 डिग्री, ठीक है, माइनस sin² 60 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इस तो 2 है से इसके गुना में है, इसके गुना में है 2 है कि नहीं, तो 2 गुना में रहने देते हैं, ठीक है। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1। अब बताइए tan का स्क्वायर है तो इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस प्लस है तो प्लस। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हम देंगे, कोई दिक्कत, माइनस है माइनस। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, स्क्वायर है तब स्क्वायर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 2 गुना में 2, 1 का स्क्वायर 1, प्लस है प्लस। अब सब का स्क्वायर अलग अलग देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए √3 का स्क्वायर अलग हम दे दिए इसको, 2 का भी स्क्वायर हम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग कर दे रहे हैं। √3 का स्क्वायर हम अलग कर देते हैं, बटा 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 2 में 1 से गुना करेंगे 2 प्लस।
अब बताइए स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा कि नहीं, तो 3 बचेगा बटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा कि नहीं, कैंसिल होगा तो बच गया क्या चीज 3 और 2 का स्क्वायर 4। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चलते हैं। इसके बट्टा में कुछ नहीं, तो एक तो है। अब इसका एलसीएम लीजिए तो आएगा कितना 4। अब एक का टेबल में 4 कितना बार में आता है, 4 बार में, तो 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 का टेबल में 4 कितना बार में आता है, एक बार में, तो 1 से गुना करेंगे तब 3 माइनस कितना बार है, एक बार में, तो गुना करेंगे तब 3। अब देखिए प्लस वाला के जोड़ देते हैं, 8 3 11 माइनस 3 बटा 4 हो गया। अब 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 8 बटा 4 काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, आंसर कितना आ गया मेरा 2 आ गया। जो है ये जो क्वेश्चन है ये इतना जो दिया हुआ हमको कितना के बराबर है, 2 के बराबर है, 2 के बराबर है। तो इतना के आंसर काची हो गया मेरा 2। कहेगा कि इतना इतना का मान ज्ञात कीजिए, नहीं विश्वास हो रही है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्नलिखित का मान निकालिए। इतना का मान निकालना है, इसका तो निकालने तो कितना आया 1 आया, इसका निकालने कितना आया 2 आया।